Welcome to the playlist Crack ISSB with Alisway. Today in this video we are going to discuss most repeated MCQs of verbal intelligence test in PML long question 50. तो PML long question 50 में जो कि मोस्ट रिपीटेड वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ यस्टरडे वाज मंडे। अब ये टाइम सीक्वेंस टेस्ट का क्वेश्चन है, व्हाट डे विल बी डे आफ्टर टुमारो। अब कल अगरचे मंडे था, ठीक है, तो जो आने वाला कल है उसे एक दिन आगे हम जाएंगे डे आफ्टर, ठीक है, तो वो कौन सा दिन होगा। अब येस्टरडे जब मंडे था तो टुडे मतलब आज क्या होगा, ट्यूसडे होगा, ठीक। टुमारो क्या होगा, वेनसडे। तो वेनसडे से भी वो डे आफ्टर टुमारो, उससे भी आगे वाला दिन पूछ रहा है, तो क्या होगा, थर्सडे होगा। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्नेक कैन नॉट हियर इज बेट कैन नॉट। अब हियर और स्नेक का जो आपस में रिलेशनशिप है वो क्या है कि कैन नॉट, वो स्नेक जो है सुन नहीं सकता। इसी तरह से बेट क्या नहीं कर सकता। अब सुनना क्या है, एक हवा से खुमसा है, ठीक है। हवा से खुमसा 5 होते हैं अगर आपको पता हो तो सुनना भी उसमें से है, सूंघना है, देखना है, ठीक, और बहुत सारे हैं। तो इसी तरह से बेट के नाट, दो बेट क्या नहीं कर सकता, वो सी नहीं कर सकता, ठीक है। तो सी ऑप्शन में नहीं है, सी हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपके गलत हैं, बेट के नॉट सी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ हिज ब्रदर्स सिस्टर इज़ योर मदर। अगरचे इसके भाई की बहन, मतलब कि वो क्या हुई, इसकी भी बहन हुई, ठीक। इज़ योर मदर, जो इसकी बहन है वो आपकी जो है क्या है, वालदा है, ठीक। तो ये जो बंदा है ये आपका क्या लगेगा, ये आपकी माँ का भाई है तो मतलब कि आपका मामू बनता है, ठीक। तो उसको इंग्लिश में कहते हैं मेटरनल अंकल। अगर जो मेटरनल या पेटरनल ना हो, सिर्फ अंकल लिखा हो उधर ऑप्शंस में से, तो अंकल आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अब लाहौर, कराची, पेशावर और बलूचिस्तान। लाहौर जो है कैपिटल सिटी ऑफ पंजाब है, कराची जो है सिंध का कैपिटल सिटी है, पेशावर जो है खैबर पख्तूनख्वा का। तो बलूचिस्तान का यहाँ पर कैपिटल सिटी नाम होना चाहिए था पर वो नहीं है, बलूचिस्तान है। तो ये सब में से डिफरेंट है और यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अब मेन गो नॉर्थ, ठीक। अब हमेशा ये याद रखें, नॉर्थ ऊपर की तरफ होता है, साउथ नीचे की तरफ, वेस्ट इस तरफ होता है और ईस्ट इस तरफ होता है। अब बंदा एक नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, देन टर्न्स राइट। अब फिर ये राइट जो है वो टर्न करता है, देन ही टर्न्स अगेन राइट, तो फिर ये राइट की तरफ टर्न करता है। अब इसकी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, ठीक है, मतलब किस डायरेक्शन में ये फेस कर रहा है। अब यहाँ पर देखें, नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ क्या होता है, साउथ होता है। तो साउथ आपका ऑप्शन जो है सी करेक्ट है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। सब में से डिफरेंट आपने मालूम करना है, काओ, स्नेक, एलिफेंट और मंकी, ठीक। अब आप नोट करेंगे तो काओ, एलिफेंट और ये मंकी, इन सब के पैर होते हैं, सांप के पैर नहीं होते। तो ये सब में से डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम सॉरी विच वर्ड कम्स फर्स्ट इन द डिक्शनरी। डिक्शनरी में सब में से वर्ड्स में से कौन सा वर्ड पहले आता है। तो डिक्शनरी का एक उसूल होता है, जो भी वर्ड होता है उसकी जो स्पेलिंग होती है, अल्फ़ाबेट होती है। मिसाल के तौर पर ये बी है, ठीक है, पहला जो इसकी अल्फ़ाबेट है, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है। अगरचे इसमें डिक्शनरी में क्या होता है, सबसे अल्फ़ाबेट जो होती है ए बी सी, जैसे आपकी जी तक आ जाती है, ये इस तरह लिखे होते हैं। मतलब ए पहले आएगा डिक्शनरी में, फिर उसके बाद बी आएगा, उसके बाद सी आएगा, ठीक। इसी तरह से ये पहला जो आपका लेटर था उसमें भी यही रूल अप्लाई होगा, दूसरे लेटर में भी वही रूल अप्लाई होगा कि पहले अगर ए आएगा तो ए वाला वर्ड होगा, अगर बी आएगा तो बी वाला वर्ड होगा, इस तरह से, ठीक। इसी तरह से तीसरे अगर लेटर में भी हम ढूंढेंगे तो वही रूल अप्लाई होगा, जो कि अल्फ़ाबेट में पहले लेटर होता है वो पहले होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रहा होगा। इसी तरह से सारे लेटर्स पर ये जो है यही रूल अप्लाई होता है डिक्शनरी में, कि अल्फ़ाबेट में जो लेटर पहले होगा वो वर्ड पहले लिखा जाता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिखा है एप्पल, दूसरा वर्ड है एंट। अब डिक्शनरी में पहले कौन आएगा वर्ड, देखिए यहाँ पर ए है, ये ए है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता नहीं चला। दूसरे लेटर के पास चलते हैं, यहाँ पर पी है, यहाँ पर एन है। तो अल्फ़ाबेट में पी पहले आता है या एन पहले आता है, एन पहले आता है। तो एंट पहले आएगा डिक्शनरी में, एप्पल बाद में आएगा, ठीक है।
उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रहा होगा। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पर है केट, ठीक, दूसरा है कार। अब सी है वो भी सेम है, सेम ए भी सेम है, ए भी सेम है। अब यहाँ पर हमें पता चलेगा टी पहले आता है अल्फ़ाबेट में या आर, आर पहले आता है, तो इसीलिए कार जो डिक्शनरी में आएगा वो पहले आएगा, ठीक है। तो यही आप रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ सब में बी है, ठीक, तो उसके बाद सेकंड लेटर चेक करते हैं, यहाँ पर ए है या यू ए सॉरी आर। अब ए यू ए आर, इनमें से पहले क्या आता है अल्फ़ाबेट में, ए आता है, मतलब कि ये आपका गलत हो गया यहीं पर, ये भी गलत, सॉरी ये आपका एक गलत हो गया, दूसरा ये आपका गलत हो गया। अब बलून और बास्केट दोनों अभी भी जो है मैदान में हैं। अब तीसरे लेटर पर आ जाए, यहाँ पर एस है, यहाँ पर एल है। अब एल पहले आता है या एस पहले आता है अल्फ़ाबेट में, एल पहले आता है, तो ये आपका गलत हो गया, ये डायरेक्टली आंसर है, पूरा इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है फुट इज टू नी एज हैंड इज टू। अब फुट का जो रिलेशन है नी के साथ, ठीक, नी जॉइंट के साथ, इसी तरह से हैंड का किसके साथ होगा, एल्बो के साथ होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 है विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो हॉर्स, जेब्रा, डोंकी और डियर और कैंगरू। तो इन सब में से कैंगरू डिफरेंट है, क्योंकि वो जब चलता है तो वो दो पैरों पर और जंप करके चलता है, और हॉर्स, जेब्रा, डोंकी, डियर वगैरह ये सारे जो हैं ये एक ही तरह से चलते हैं, ठीक है, और चारों पैरों पर ये चलते हैं। तो कैंगरू जो है सब में से डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, इफ सेकंड डे ऑफ द मंथ इज मंडे व्हाट विल बी द 20th ऑफ द मंथ। अब दूसरी तारीख मंथ की मंडे है, 7 दिन बाद क्या होगा, मंडे होगा, मतलब 7 + 2 = 9। तो 9th ऑफ द मंथ भी मंडे है, फिर उसमें आप 7 ऐड करें तो 16th ऑफ द मंथ भी मंडे है, फिर 17 को आपका ट्यूसडे है, 18 को वेनेसडे है, 19 को थर्सडे है और 20 को फ्राइडे है। फ्राइडे आपका ऑप्शन जो है बी वो करेक्ट है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 है 90% ऑफ 90। तो सिंपली इसको आप क्या करते हो, 90 × 90 डिवाइडेड बाय 100, इस तरह इक्वेशन बनती है, ठीक है। जीरोज़ यहाँ से गए, 9 × 9 81। सिंपली अगर ये ज़ीरो हो तो यहाँ से आप ये ज़ीरोज़ माइनस करके ये जो भी नंबर हों, ठीक, उनको आप मल्टीप्लाई करोगे, आपको आंसर वैसे भी मिल जाएगा, ये शॉर्टकट होता है। पर अगर ये ज़ीरोज़ ना हो तो फिर आपको ये इक्वेशन बना के सॉल्व करनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। अब अल्फ़ाबेट की सीरीज़ है, यहाँ पर देखें बी और ई के दरमियान कितने लेटर्स का डिफरेंस है, कितने लेटर्स स्किप किए गए हैं। बी के बाद आप पढ़ें सी डी ई, ठीक, मतलब कि सी और डी जो दो लेटर्स हैं यहाँ पर स्किप हुए। इसी तरह से ई और जे के दरमियान देखें हम कितने लेटर्स स्किप होते हैं, एफ जी एच आई जे, ठीक, मतलब कि यहाँ पर कितने 4 लेटर्स हमने स्किप किए। जे और क्यू के दरमियान हम कितने लेटर्स स्किप करते हैं, जे के एल एम एन ओ पी क्यू, ठीक है, 6 लेटर्स हम यहाँ पर स्किप करते हैं। तो ये सीरीज़ देखें 2 4 6, ठीक है। अब ये इवन नंबर्स हैं, उनकी सीरीज़ चलती जा रही है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 8 आएगा, मतलब कि क्यू और जो नेक्स्ट यहाँ पर लेटर होगा उनके दरमियान 8 लेटर्स का डिफरेंस होगा। अब 8 लेटर्स स्किप करेंगे क्यू के बाद, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। अब 8 लेटर्स स्किप किए हमने वाई तक। अब जेड जो है, जी जिसको कहते हैं, वो हमारा जो है लेटर आएगा यहाँ पर, और जी जो है सी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 है, सीरीज़ देखें 66 और फिर 63, इन दोनों में डिफरेंस आप मालूम करें। डिफरेंस है 3 नंबर का, यहाँ पर डिफरेंस आप मालूम करें कितने नंबर का है, 6 नंबर का है। इन दोनों में डिफरेंस मालूम करें कितने नंबर का बनता है, 12 नंबर का बनता है। अब सीरीज़ के हिसाब से आप देखें तो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है आंसर, 6 को 2 से करते हैं तो 12 आता है, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 आता है। मतलब कि जो अब नेक्स्ट नंबर आएगा उसमें से और 45 में 24 नंबर्स का डिफरेंस होगा। अब 45 में से 24 हम अगर माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, और आंसर मिलेगा 21। ए ऑप्शन जो हमारा है वो करेक्ट है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। अब इसमें देखें आप 2 सीरीज़ चल रही हैं, एक लेटर्स की, यहाँ पर जेड वाई एक्स डब्ल्यू। अब क्या आएगा, यहाँ पर वी आएगा, मतलब कि अब लेटर तो हमें पता चल गया है, पर ये भी वी वाला है, ये भी वी वाला है। अब नंबर्स की सीरीज़ हम मालूम करें, तो नंबर्स की सीरीज़ में आप देखें 6 और 3 के दरमियान 3 नंबर का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 3 नंबर का डिफरेंस है, यहाँ पर आपका कितने नंबर का डिफरेंस हो गया, 6 नंबर का डिफरेंस हो गया, ठीक है। यहाँ पर
3 नंबर का एक दफ़ा डिफरेंस आया, एक दफ़ा भी 3, अब 6, तो नेक्स्ट भी कितने नंबर का डिफरेंस आना चाहिए? 6 नंबर का, अगर चाहिए सीरीज़ चलेगी तो। फिर नेक्स्ट अब ये 2 दफ़ा 3, 2 दफ़ा 6, तो नेक्स्ट कौन सी सीरीज़ चलेगी अब? फिर जो है जैसे यहाँ पर 2 नंबर्स का हमने गैप किया, तो यहाँ पर हम करेंगे 9 जो है नंबर्स का गैप 2 दफ़ा, ठीक है। वो आगे अगर सीरीज चलती तो, पर हमें अभी ये पूछा गया है, तो यहाँ पर हम 6 नंबर का डिफरेंस करेंगे। 15 में जो है हम क्या करें, 6 अगर ऐड करें तो कितना आंसर आता है? 21 आता है। 21 वी, ए ऑप्शन जो हमारा वो करेक्ट है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 15 है, ट्रेन इज़ एज फास्ट एज ट्वाइस ऑफ कार। एक ट्रेन है जो कि कार से दुगनी रफ्तार से जा रही है। कार की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, तो 60 इंटू 2 120, मतलब कि 120 किलोमीटर्स पर आवर रफ्तार है ट्रेन की, ठीक। हाउ मच डिस्टेंस विल ट्रेन कवर इन 30 मिनट्स। अब ट्रेन जो है 30 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगी? अब 120 किलोमीटर्स पर आवर, आवर में होते हैं 60 मिनट्स। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो आंसर आता है 2, मतलब कि 1 मिनट में ट्रेन 2 किलोमीटर्स जो है वो कवर कर रही है। अब इस 2 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 30 के साथ, 30 मिनट्स के साथ, जो हमें आंसर चाहिए, क्योंकि तो इसका आंसर आएगा 60, मतलब कि 30 मिनट्स में ट्रेन 60 किलोमीटर्स कवर करेगी। अगर से हमसे पूछा जाता कि कार कितने किलोमीटर कवर करेगी 30 मिनट्स में, तो 60 किलोमीटर्स वो आवर में कवर कर रही है, तो 30 मिनट्स में वो 30 किलोमीटर्स कवर करती। कार के बारे में अगर पूछा जाता तो। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाउ मेनी मंथ्स हैव 31 डेज। तो 31 दिन जो है कितने मंथ्स में होते हैं? 7 मंथ्स में होते हैं। और उसके अलावा एक मंथ में आपका फरवरी में 28 डेज़ होते हैं। तो 7 + 1 = 8, 8 माइनस अगर हम करें 12 से तो आंसर आता है 4, मतलब 4 मंथ में 30 डेज़ होते हैं। तो ये आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन हम यहाँ पर इख्तिताम पज़ीर होते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। अगर कोई कन्फ्यूजन हो या कोई चीज़ हमने गलत बताई हो तो आप कमेंट कर सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस तरह की मज़ीद वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपके कीमती वक्त के लिए शुक्रिया।